नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है खबरों के पीछे। रात के ठीक 9 बजे हैं और आज एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। कोई 2 महीने पुरानी कहानी है। 2 महीने पहले ही बिहार सरकार के एक मंत्री की हत्या सिवान में की जानी थी और उस रात बहुत हलचल थी, भूकंप था। लेकिन उस रात को जानकारी तो मुझे मिल गई थी, लेकिन बाद में यह कहकर कि मॉक ड्रिल है, मुझे खामोश करा दिया गया था। लेकिन अब जब पूर्णिया में तनिष्क ज्वेलरी में जो ज्वेलर्स में लूट हुई है, डकैती हुई है 26 जुलाई को, और उसमें जिन अपराधियों का नाम सामने आया है, उसके बाद 2 महीने पुरानी कहानी प्रमाणित हो गई कि मंत्री की हत्या की जानी थी। तो देखिए किस मंत्री की हत्या की जानी थी, इस कहानी को आप समझिएगा। देखिए, सिवान लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव 25 मई को संपन्न होना था और तैयारियां चल रही थी। यह कहानी 20-21 मई की रात की है। देखिए, आपको हम बताएं, 20 मई की रात को मुझे मेरे खबरी ने सूचना दी कि सरदार पटेल भवन, जो बिहार पुलिस का मुख्यालय है, वहां बहुत हलचल है। रात को हमने पूछा क्या हुआ, कोई बड़ी बात है क्या। हमने कई वरीय पुलिस पदाधिकारियों को फोन लगाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो है। तभी मेरे खबरी ने कहा कि किसी एक मंत्री की हत्या की जानी है और इसकी भनक पुलिस के बड़े पदाधिकारियों को, डीजीपी आरएस भट्टी को लग गई है। एसटीएफ ने कहीं सूंघ लिया है, एसटीएफ ने कहीं कोई बातचीत सुन ली है। मेरा तो दिमाग ही ठनक गया। मंत्री की हत्या इस चुनाव के दरमियान, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। मैं खबर को सूंघने की कोशिश कर ही रहा था, तभी किसी ने कहा कि सिवान में पता कीजिए। हमने कहा सिवान में किस मंत्री की हत्या होगी। सिवान में लोकसभा का चुनाव, ट्रायंगुलर फाइट, अवध बिहारी चौधरी राजद के उम्मीदवार, विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा जेडीयू की उम्मीदवार और हिना शहाबुद्दीन की पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी। तो मालूम यह हुआ, मेरे खबरी ने बताया कि सिवान को सूंघिए। जब हमने सिवान को सूंघा तो मालूम हुआ कि वहां तो पुलिस में हड़कंप है, भूकंप है। क्यों भाई? तो वहां जेडीयू उम्मीदवार, एनडीए की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा के प्रचार के लिए कैंप कर रही थी पिछले कई दिनों से बिहार सरकार की खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह। लेसी सिंह भी बहादुर महिला है और सिवान की प्रभारी भी। तो हमारे खबरी ने बताया कि अभी से कुछ देर पहले जब लेसी सिंह चुनाव प्रचार के लिए क्षेत्र में थी, तभी वहां पुलिस का बड़ा अमला पहुंचा है और उन्हें बड़े सुरक्षा घेरे में लेकर वापस ले जाया जा रहा है। हमने कहा क्या बात हो गई? सिवान में लेसी सिंह की हत्या की प्लानिंग क्यों होगी? यह बात समझ में नहीं आ रही है। कई लोगों से हमने पूछने की कोशिश की, लोग अकबका रहे थे, अरे यह क्या है, यह तो बेकार की बात है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि देखिए, शहाबुद्दीन का परिवार चुनाव लड़ रहा है, शहाबुद्दीन तो नहीं रहे, लेकिन शहाबुद्दीन का गैंग अब भी है। क्या शहाबुद्दीन गैंग से कोई इतनी बड़ी हिम्मत कर रहा था? तो देखिए, पुलिस अमला जो लेसी सिंह के करीब पहुंचा था, वह लेसी सिंह को लेकर होटल में आ गया और लेसी सिंह का घेरा इस तरीके से बढ़ाया गया कि वहां कोई भी परिंदा पर न मार सके। लेसी सिंह भी अचंभित हो गई थी। लेसी सिंह भी फोन उठा नहीं रही थी मेरा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों अचानक इतनी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो मालूम हुआ कि खुफिया इनपुट से एसटीएफ को कुछ जानकारी मिली है। जब सिवान में हम सूंघ रहे थे तो हमारे खबरी ने एक और जानकारी दी कि आप बेऊर जेल का पता कीजिए, वहां भी भूकंप आया हुआ है। तो हमने पूछा कि पटेल भवन में हलचल, सिवान में भूकंप और इसका ताल्लुकात बेऊर जेल में भी इसी घटनाक्रम से है या किसी दूसरे घटनाक्रम से है? तो बताया गया कि नहीं, इसी घटनाक्रम से है।
और लेसी सिंह की हत्या की प्लानिंग बेऊर जेल के भीतर रची गई और इसे ही एसटीएफ वालों ने सूंघा था। खबर यह भी आई कि AK-47 की व्यवस्था कर ली गई है। जो अपराधी लेसी सिंह को टपकाना चाहता है वह AK-47 का पुराना प्रेमी है। जब 2023 में गिरफ्तार हुआ तो उसके पास से AK-47 की गोलियां मिली थी, 9mm के पिस्टल मिले थे, 315 की राइफल मिली थी और उसके भी पहले 2 साल शायद 2020 में जब वह गिरफ्तार हुआ था तो AK-47 भी मिला था। तो हमने अब बेऊर जेल को सूंघा, बेऊर जेल में अपने खबरी को लगाया तो मालूम हुआ कि कुछ कैदियों का ट्रांसफर रातों रात किया जा रहा है। हमने पूछा कौन सा कैदी है और वह किसके साथ रह रहा है, तो मालूम हुआ कि कैदी का नाम बिट्टू सिंह है, अनिकेत सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, और यह कुछ दिन पहले ही बेऊर जेल आया है। बेऊर जेल में यह सुबोध सिंह के साथ बंदी है। सुबोध सिंह कौन? देश का सबसे बड़ा गोल्ड लुटेरा, जिसके बारे में अब यह जानकारी पुख्ता हो चुकी है कि 26 जुलाई को तनिष्क ज्वेलरी जो पूर्णिया में है वहां भी इसने ही डकैती कांड को जेल के भीतर से अंजाम दिलाया। तो सुबोध सिंह भी बेऊर जेल के भीतर ही बंद था और जानकारी हमारे खबरी ने यह दी कि सुबोध सिंह और बिट्टू सिंह, जिसका असली नाम अनिकेत सिंह है, पूर्णिया का रहने वाला है, सरसी का रहने वाला है और लेसी सिंह का दुश्मन है। इस बात की जानकारी पुलिस महकमे में सभी को है कि बिट्टू सिंह जो है किसी भी तरीके से लेसी सिंह का मर्डर कराना चाहता है। यह दबदबे की लड़ाई है और यह चुनावी रंजिश भी है, लेकिन लेसी सिंह कमजोर महिला नहीं है। तो देखिए, बेऊर जेल से हमारे खबरी ने बताया कि बिट्टू सिंह को रातों रात पटना से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया जा रहा है। सुबोध सिंह को सेल में डाला जा रहा है। एक और जानकारी आई कि वैशाली का एक अपराधी है प्रिंस राज, वह भी इस प्लान में शामिल है। वह भी किसी तरीके से पटना के बेऊर जेल में पहुंचा है। कोई एसके पुरी थाने का मामला है जिसमें उसने कोर्ट में अपनी पेशी लगवाई है और फिर तीनों मिलकर, जब हमने सुबोध सिंह का नाम सुना, क्योंकि सुबोध सिंह के बारे में मेरी समझ यह रही है कि वह गोल्ड लुटेरा है। वह जब ज्वेलर्स के यहां या बैंक में जो मुथूट फाइनेंस है, मन्नपुरम गोल्ड है, वहां डकैती को अंजाम दिलाता है तो वह अपने साथियों को इस बात की हिदायत देता है कि गोली नहीं चलनी चाहिए, खून नहीं बहना चाहिए। तो सुबोध सिंह के बारे में परसेप्शन यह रहा है कि वह मर्डर वगैरह में नहीं फंसता है, लेकिन इस बार पूरे प्लान में लेसी सिंह को मारने के प्लान में वह भी शामिल हो गया। क्यों शामिल हुआ? देखिए, अब जो खुलासे हुए वह और भी चौंकाने वाले हैं। तो रातों रात बिट्टू सिंह को वहां ट्रांसफर कर दिया गया और देखिए, लेसी सिंह की सुरक्षा रातों रात बढ़ाई गई। इतनी ज्यादा तेजी थी कि पूर्णिया के एसपी, पूर्णिया के डीएम सभी लोग लेसी सिंह को अलर्ट कर रहे थे और कईयों ने यह सलाह भी दी लेसी सिंह को कि आपको पटना लौट जाना चाहिए, सीवान में नहीं रहना चाहिए, चुनाव तो संपन्न हो ही जाएगा। लेकिन लेसी सिंह जेडीयू की प्रभारी थी और वहां लड़ाई फंसी हुई थी। तो लेसी सिंह ने भी कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, 23 मई को चुनाव प्रचार की समाप्ति होगी 5 बजे, इसके पहले हम सीवान छोड़कर नहीं जाने वाले। आप लोग मेरी सुरक्षा का ख्याल रखिए और मैं जेडीयू उम्मीदवार विजया लक्ष्मी देवी कुशवाहा का प्रचार करती रहूंगी। अंजाम कुछ भी हो, चाहे मुझे बलिदान देना पड़े, मैं तैयार हूं। तो देखिए, जब यह जानकारी और पुलिस मुख्यालय जगा हुआ था, जितने एसटीएफ वाले थे वे, अब जो यह सूंघा गया था, जानकारी यह थी कि इन तीनों ने यह मिलकर प्लान किया। AK-47 की व्यवस्था हो गई, गोलियों की कुछ व्यवस्था कम थी। एक मैगजीन के लायक गोली थी, दूसरी मैगजीन के लायक गोली नहीं थी और यह सभी को पता था कि लेसी सिंह
के 60 गार्ड्स होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक मैगजीन के सहारे AK-47 से काम नहीं हो सकता है, इसीलिए इंतजार किया जा रहा था कि दूसरी मैगजीन की व्यवस्था भी हो जाए। तो देखिए, लेसी सिंह को सिवान में अलर्ट किया गया, उनके परिवार वालों को पूर्णिया में अलर्ट किया गया कि आप सावधानी बरतें, और लेसी सिंह का पूर्णिया में जो आवास है वहां भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। देखिए, हैरत की बात यह है कि लेसी सिंह उस रात बचा तो ली गई, और यह बिट्टू सिंह उर्फ अनिकेत सिंह उर्फ मयंक सिंह भागलपुर जेल ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन बावजूद इसके पूर्णिया, अररिया, सहरसा के 3 ज्वेलर्स को लूटने का प्लान तय कर लिया गया। जो हमारे खबरी हैं पुलिस महकमे के भीतर, वे कह रहे हैं, और अब तनिष्क ज्वेलर्स मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं वह भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बिट्टू सिंह ने सुबोध सिंह से कहा था कि देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए, हम लोकल लॉजिस्टिक आपको उपलब्ध करा देते हैं, हमारे लड़के आपके लिए काम करेंगे, हम रेकी करा देते हैं, ठहरने की व्यवस्था करा देते हैं, भागने का रास्ता बता देते हैं, लेकिन बदले में हमें लेसी सिंह की मौत चाहिए। और कहा यह जाता है कि इस बात के लिए सुबोध सिंह तैयार हो गया था। वैसे यह भी सच है कि सुबोध सिंह के पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बहुत हैं। सुबोध सिंह जो देश का सबसे बड़ा गोल्ड लुटेरा है, पैसों की कमी तो है नहीं, और अब तक जितना उसके गिरोह ने लूटा है उसमें बरामदगी कहां हुई है, माल तो खप ही गया है। जब कुंदन कृष्णन ने सुबोध सिंह को, कुंदन कृष्णन की टीम ने सुबोध सिंह को पटना में दबोचा था, तब भी उसके शरीर पर कितना किलो सोना था, यह कहानी तो आपको पता ही है। इससे बचने के लिए वह जलकुंभी में कूद पड़ा था, गोलियां चली थी, लेकिन गिरफ्तारी हुई थी। तो सुबोध सिंह बिट्टू सिंह के झांसे में आया, प्लान में शामिल हो गया। बिट्टू सिंह ने सुबोध सिंह को तैयार करा लिया और प्रिंस राज शामिल हुआ। यह भी आपको बता दें कि ये जो तीनों हैं 3 जातियों के हैं, और सरकार क्यों डर गई थी? चुनाव का मौसम था, चुनाव चल रहा था, और चुनाव के बीच बिहार सरकार के किसी मंत्री, और उसमें भी ताकतवर मंत्री, लेसी सिंह की हत्या हो जाती तो फिर बिहार की स्थिति क्या होती, इस बात की कल्पना तो कर ही सकते हैं। तो लेसी सिंह को डीजीपी RS भट्टी की टीम ने उस दिन बचा लिया, लेकिन तनिष्क ज्वेलर्स को लूटने से 26 जुलाई को नहीं बचाया जा सका। वैसे पुलिस वाले कहते हैं 2 और ज्वेलर्स निशाने पर थे जिन्हें हमने बचाया, लेकिन इसकी जानकारी थोड़ी कम लगी और इसने वारदात को अंजाम दे दिया। बिट्टू सिंह चूंकि पूर्णिया का ही है, उसके साथ एक और अपराधी शामिल हुआ, चुनमुन झा। चुनमुन झा के भाई को पकड़ा गया है, लेकिन चुनमुन झा भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो बिट्टू सिंह जो भागलपुर जेल में बंद है, पहले से तय प्लान के हिसाब से, इस बात का गुस्सा तो था ही कि पता नहीं कैसे कहां से बात लीक हुई कि ऑपरेशन लेसी सिंह, मतलब लेसी सिंह को टपकाने का प्लान फेल हो गया। देखिए, सुबोध सिंह जिसे इन दिनों बंगाल की जेल में बंद किया गया है, मई वाली उस रात के बाद ही बिहार के डीजीपी को लग गया था कि इस गिरोह का कुछ ना कुछ इंजाम तो करना ही पड़ेगा। जब इस गिरोह की हिस्ट्री पढ़ी गई तो मालूम हुआ कि इस गिरोह का जो डायरेक्टर है सुबोध सिंह, वह पटना के बेऊर जेल से हिलता ही नहीं है, जबकि इसका गिरोह देश भर के तमाम राज्यों में, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बंगाल हो, वहां लूट की वारदात को अंजाम देता रहता है और यहां यह राज करता है। यहीं से इसकी कंपनी चलती है, यहीं से यह नए नए लुटेरों को भर्ती करता है। तो भट्टी ने यह फैसला किया और साथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका
बिहार एसटीएफ के एडीजी अमृत राज की कि इसका हिसाब इसका यहां से स्थानांतरण कराते हैं, दूसरे जेल में भेजते हैं। जब किसी दूसरे प्रदेश की पुलिस इसे रिमांड पर लेने को आती थी तो किसी न किसी बहाने से कोर्ट में किसी न किसी जुगाड़ से वहां जाने से यह इंकार कर देता था या अनुमति ही नहीं मिलती थी। तो मशक्कत की गई और इस मशक्कत के बाद सुबोध सिंह को कोई 1 महीना पहले यहां से बंगाल ट्रांसफर किया गया। लेकिन तनिष्क ज्वेलरी को लूटने का प्लान तो 2 महीना पहले ही तैयार हो चुका था, क्योंकि लेसी सिंह की हत्या के बदले बिट्टू सिंह को सुबोध सिंह को कुछ देना था। तो सौदा इसी बात का हुआ था कि तुम हमारी मदद इसमें करोगे, हम तुम्हारी मदद इसमें करेंगे। तो अब देखिए, पूर्णिया पुलिस के पास, पूर्णिया में तनिष्क ज्वेलरी में हुई लूट के बाद पूर्णिया पुलिस की 5 टीमें और एसटीएफ की 5 टीमें, कुछ गिरफ्तारियां हुई जिससे यह मालूम हुआ कि प्लान कहां गया, प्लान कहां किया गया। अब देखिए बिट्टू सिंह के बारे में थोड़ा और जानिए। यह बिट्टू सिंह 2020 के चुनाव के वक्त, जब लेसी सिंह धमदाहा से चुनाव लड़ रही थी जेडीयू कैंडिडेट के तौर पर, तब भी देखिए बिट्टू सिंह के परिवार में भी हत्याएं हुई हैं और वह परिवार जो है इसके लिए लेसी सिंह को जिम्मेवार मानता है। 2020 में जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी तब यह तड़ीपार किया गया था, लेकिन AK-47 लेकर घूम रहा था और उसी वक्त एसटीएफ के एसपी थे राजीव रंजन, उन्होंने इसका सुराग पाया था और इसे AK-47 के साथ गिरफ्तार किया था। AK-47 के साथ गिरफ्तारी के बाद जब एसटीएफ की टीम इसे यहां वहां ले जा रही थी तो इसके परिजनों को लग गया था कि एसटीएफ वाले इसे मुठभेड़ में मारने वाले हैं, इसलिए वे पीछा करने लगे थे। लेकिन AK-47 के साथ गिरफ्तारी के बावजूद यह कुछ महीनों के बाद ही जेल से छूटकर बाहर आ गया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में यह राजद की पैरोकारी कर रहा था, तेजस्वी यादव जिंदाबाद कर रहा था। धमदाहा में लेसी सिंह के खिलाफ दिलीप यादव चुनाव लड़ रहे थे, वह उनके पक्ष में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था। 2023 में यह फिर से गिरफ्तार किया गया। 2023 में जब इसकी गिरफ्तारी हुई, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूर्णिया में जो इसका ठिकाना है वह एसपी कोठी के इर्द गिर्द ही है। और जब यह मोस्ट वांटेड था, फिर से इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस हेडक्वार्टर ने, जब राजविंदर सिंह भट्टी एसपी डीजीपी बनकर आए तो उन्होंने सभी जिले के एसपी से कहा था कि आप अपने जिले के टॉप 10 क्रिमिनल्स की सूची सौंपें। उसी सूची में बिट्टू सिंह का नाम आया था। यह भी पता चला था कि बिट्टू सिंह लेसी सिंह की जान के पीछे लगा है, तो इसकी गिरफ्तारी भी एसपी कोठी के इर्द गिर्द इसके ही मकान, जो खजांची हाट थाना का प्रभात कॉलोनी है, वहीं से गिरफ्तारी की गई थी। और असलहे बरामद हुए थे। जो 315 राइफल बरामद हुई थी वह किसी और के नाम से जम्मू कश्मीर के लाइसेंस पर खरीदा गया था। तो इस कहानी को अब जब राजफास हो चुका है कि लेसी सिंह को मारने का प्लान था, तो अब पुलिस, एसटीएफ और सभी इस कड़ी को जोड़ने में लगे। हमने कल एक पुलिस के बड़े पदाधिकारी से पूछा कि आप सभी तो कह रहे थे मई की रात को, 20-21 मई की रात को कि मॉक ड्रिल, लेकिन 2 महीने बाद वह खबर जो हमारे खबरी ने मुझे दी थी वह तो प्रमाणित हो गई। हमने लाल डायरी में कलमबद्ध भी किया था, लेकिन यह भी लिख दिया था कि पुलिस वाले दावा कर रहे थे कि यह मॉक ड्रिल है, लेकिन यह मॉक ड्रिल नहीं निकला। तो लेसी सिंह के जान के पीछे एक गिरोह लगा हुआ है। लेसी सिंह को अतिरिक्त सुरक्षा मिली हुई है। तो अब देखना यह होगा कि तनिष्क ज्वेलरी में जो डकैती हुई है उसमें सुबोध सिंह, ये जो बिट्टू सिंह है और जो प्रिंस राज है, जिनके नाम आए हैं, सभी के सभी जेल में बंद हैं। इस मॉडस ऑपरेंडी को भी समझिए कि जेल में रहकर ही, हमने कल पूर्णिया के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा का बयान देखा कि सभी को रिमांड पर लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। कुछ और जब्तियां हुई है, इस बात की जानकारी भी मिल रही है। लेकिन यह सच है कि यदि उस रात को सूंघ नहीं लेती
डीजीपीआरएस भट्टी की टीम, एसटीएफ की टीम, तो लेसी सिंह की हत्या हो जाती। व्यवस्था तो कर ली गई। अब आप सवाल पूछेंगे कि जब इतनी जानकारी मिल गई थी तो ये तो जेल में बंद थे, बाहर में जो ऑपरेशन करने वाले थे, जो सिवान में लेसी सिंह की हत्या करने वाले थे, वे कहां चले गए? देखिए, जैसे ही भूकंप आया, सूचना लीक होने के बाद जेल में खलबली, सिवान में हलचल, लेसी सिंह की सुरक्षा को बढ़ाया जाना, वैसे ही जो बाहर में ऑपरेट करने वाले थे, जो एक्टर बनने वाले थे कांड में, वे अपने अपने ठिकाने से गायब हो गए। और अब तक उनकी पहचान भी हुई है। हमें आज भी खबरी ने बताया कि उनकी पहचान भी की जा चुकी है। वे नंबर्स हैं लेकिन तब से बंद हैं। तो अब इस गिरोह के खिलाफ एसटीएफ लगा है। अब देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में क्या और होता है। लेसी सिंह की तो जान बच गई, तनिष्क ज्वेलर्स लूट गया, लेकिन क्या इस गिरोह से बिहार के बाकी ज्वेलर्स को बचाया जा सकेगा? बिट्टू सिंह के जेल में बंद होने के बाद भी क्या लेसी सिंह की जान हिफाजत में है? क्योंकि जब जब चुनाव करीब आता है, यह दुश्मनी और बढ़ जाती है। लेसी सिंह नहीं डरने वाली है, लेसी सिंह भी लड़ने वाली है। लेसी सिंह का चुनाव लड़ना और लगातार चुनाव जीतना, यह भी आप जानते ही जानते हैं। तो खबरों के पीछे में आज इस कहानी को हम यहीं खत्म करते हैं। आप देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।